तो प्रिज्म कम्स अंडर रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस। और प्रिज्म के केस में क्या होता है, प्रिज्म के केस में हम कहेंगे द इंसिडेंट सरफेस एंड रिफ्लेक्टिंग इमर्जेंट सरफेस आर नॉट पैरेलल। तो हम लोग ऐसे देखे थे कि अगर ये कोई एक प्रिज्म है, अगर कोई रे ऐसे गिर रहा है, ये उसका इंसिडेंट एंगल है, ये उसका रिफ्लेक्टिंग एंगल है R1, ये उसका रिफ्लेक्टिंग एंगल है R2, और ये हो गया अगर E, ये हो गया म्यू, इट इज 1 सराउंडिंग का। तो इसमें here what is mu? Mu is mu of the prism for the prism by mu of the surrounding, भूलना मत। दूसरा हुआ, दूसरा क्या था इसमें कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मतलब अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ प्रिज्म। कभी कभार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा रहता है प्रिज्म का, तो यू मस्ट नॉट कंफ्यूज। ये क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू R1 और R2 बाय दिस रिलेशन। हम लोग देखे थे इन दिस पर्टिकुलर केस डेविएशन was it was I plus E minus A, this was the deviation। also हम देखे थे क्या कि when डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, क्या क्या होता है, पहला चीज होता है कि R1 इज इक्वल टू R2, दूसरा चीज होता है कि I इज इक्वल टू E, तीसरा चीज होता है कि द मिनिमम डेविएशन इज 2I माइनस A, क्योंकि I इज इक्वल टू E हो गया और ये I प्लस E माइनस A होता था डेविएशन, तो I के जगह E के जगह I कर दिए तो 2I माइनस A। और हम लोग देखे थे द म्यू वैल्यू इज रिलेटेड टू द मिनिमम डेविएशन बाय द फॉर्मूला साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय, बोर्ड वाले इस क्वेश्चन के ऊपर, ये स्टेटमेंट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बाय साइन A बाय 2। ये फिर हम लोग देखे थे कि द वेरिएशन ऑफ डेविएशन विथ I वाज समथिंग लाइक दिस। नोट कर लेना, इधर वाला ऑलमोस्ट कर्व है जबकि इधर वाला ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। दिस इज मिनिमम डेविएशन एंड दिस इज द करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट एंगल, तो हम कहेंगे मिनिमम डेविएशन इज 2I0 minus A। Also we have seen there are two different angles of incidence for a particular amount of deviation। अगर हम कहेंगे यहाँ पर I is equal to X, यहाँ पर I is equal to Y है, तो हम कहेंगे if I is equal to X और Y give same deviation, then when I is equal to X, E will be equal to Y। बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी देखे थे, अगर कोई चीज I एंगल में गिर रहा है, E एंगल में निकल रहा है, E एंगल में गिरेगा, I एंगल में निकलेगा। तो ये चीज हम लोग सारा देख चुके थे और इसको लेके कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए थे। अच्छा, टू फाइंड, अब आज की क्लास का थ्योरी और कुछ निकालते हैं क्या, टू फाइंड मैक्सिमम डेविएशन इन ए प्रिज्म। ये हुआ एक इंपॉर्टेंट चीज आज की क्लास का। कोई एक प्रिज्म में मैक्सिमम डेविएशन करना है, हम देख रहे हैं कि I अगर बढ़ते जा रहा है तो डेविएशन इज मैक्सिमम। कब I का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I कैन बी π/2।
तो पहले क्या करेंगे स्टेप्स, चूज I is equal to pi by 2 which is otherwise called grazing incidence. Otherwise called grazing incidence. ठीक है, तो सोचो मैं यहाँ पर फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई एक प्रिज्म है जिसका एंगल हमें दिया गया है। बुक में आपका हरदम क्या आता है कि आइसोसेलिस प्रिज्म देता है। मैं आइसोसेलिस नहीं ले रहा हूँ, ये एक रैंडम प्रिज्म ले रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम डेविएशन निकालना है। तो टू फाइंड मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की बात हर जगह चलता है, हम बात कर रहे हैं अभी मैक्सिमम डेविएशन का। तो पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर कोई एक रे इंसिडेंट करूंगा एट एन एंगल पाई बाई 2, क्योंकि डेविएशन मैक्सिमम होता है पाई बाई 2 में। तो ऑलमोस्ट पाई बाई 2 में 89.99 डिग्री पे मैं एक रे को डाला इसमें। आई इंसिडेंट ए रे एट एन एंगल 89.99 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रे ऐसे जाएगा, तो ये क्या करेगा, इधर क्या करेगा, वो सीधा ऐसे जाना चाहिए लेकिन बेंड करेगा, ऐसे बेंड करेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए जब ये रे ऐसे बेंड कर गया, सोचो रे अगर इधर से आता है तो ऐसे जाता। तो इन दैट केस व्हाट यू कॉल दिस एंगल, द क्रिटिकल एंगल इज C। तो टेक I is equal to pi by 2, तो क्या मिला, नाउ R1 is equal to C, R1 is equal to C हो गया है ना। अब हमें पता करना है E पता करना है। अब ये रे निकलेगा इधर से जाएगा, ये रे निकलेगा इधर से जाएगा। अगर किसी तरह से हमें E मिल जाएगा, I तो पाई बाई 2 है, तो हम निकाल देंगे मैक्सिमम डेविएशन। अच्छा E निकालना है, E निकालने के लिए R2 चाहिए, और हमें मालूम है कि R2 इज A माइनस R1 है कि नहीं, R2 इज A माइनस R1, क्योंकि R1 प्लस R2 होता है A, सो दिस इज इक्वल टू A माइनस C। एक बार आपको R2 मिल गया, now you can further proceed to find out what is E। आप कहोगे यहाँ पर एयर मीडियम है, तो आप कहोगे साइन E इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन A माइनस C। देख लो, अगर एक इन ए पर्टिकुलर प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन A दिया हुआ है, उसमें कितना मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है। स्टेप क्या हुआ, चूज I इज इक्वल टू पाई बाई 2, R1 हो गया C, है ना। हम लोग पढ़े थे क्रिटिकल एंगल, when a ray moves from a denser medium to a rarer medium, the angle of incidence in the denser medium for which the ray in the rarer medium makes pi by 2 with normal is called the critical angle। तो अगर हम कहेंगे I is pi by 2, then R is equal to C। R1 हो गया C, तो R2 क्या होगा, R2 होगा A minus R1, that is A minus C। हमें क्या दिया गया है, ओनली A दिया गया है, और C निकालना तो आता है। C कितना होता है, C is sin inverse of 1 by mu, आपको मालूम होगा। C is sin C where यहाँ पर लिख देते हैं, where sin C is equal to 1 by mu। तो C आपको पता चल गया, C एक बार पता चल गया तो आप R2 पता कर लिए, R2 पता कर लिए तो अब R2 पता चल गया है। यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, क्या कहेंगे, ये साइन R2 म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन E। R2 कितना है, A माइनस C, सो म्यू साइन A माइनस C इज इक्वल टू साइन E, सो E इज फाउंड। इसके बाद अगर पूछा है मैक्सिमम डेविएशन, तो क्या कहेंगे, I प्लस E माइनस A। फॉर्मूला था डेविएशन का इन जनरल, हरदम डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, I प्लस E माइनस A। I का वैल्यू पाई बाई 2 है, तो आप कहोगे पाई बाई 2 प्लस E माइनस A हो गया मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है, ये चीज हम लोग अभी देख लिए। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, ये चीज समझ में आ गया सबको।
इसको मैं अभी मिटाता हूं और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। थोड़ा और आगे बढ़ूंगा मैं। ये सारा फॉर्मूला अभी मैं लिख दिया, ठीक है। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग? मैक्सिमम डेविएशन देख रहे हैं। अभी ए को चेंज करके और भी ज्यादा डेविएट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ है? द कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, मतलब रे तो गिरेगा लेकिन निकलेगा नहीं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मोर इमरजेंस? सोचो, by choosing suitable value of a, suitable value of a, हमें कुछ ऐसा केस मिल सकता है। कैसा केस? कोई रे गया ऐसे, ड्रॉ करता हूं इसको, कोई रे गया ऐसे, ऑलमोस्ट 90 डिग्री में गया ऐसे, और ऐसे आया, फिर ऐसे गया, तो ये सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ। ये सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ। देखो यहाँ पर ये ऐसे चला गया था, ये अगर ऐसे चले गया होता तो और ज्यादा डेविएशन होता। ऐसे जाके फिर ऐसे गया। इन दैट केस we can say अगर E is equal to pi by 2, sorry I is equal to pi by 2, E भी हो गया pi by 2, है ना। suitable value of A आपको क्या मिलेगा? R1 कितना होगा? by fundamental ये pi by 2 है तो ये C है, ये pi by 2 है तो ये भी C है। R1 is equal to R2 is equal to C, मतलब at maximum deviation R1 is equal to R2, at minimum deviation also R1 is equal to R2, but there R1 and R2 both are equal to A by 2, but here R1 and R2 can be C. Now अगर ये R1 C हो गया, R2 C हो गया, तो हम क्या कहेंगे? क्या हो गया? A is equal to R1 plus R2 implies A is equal to 2C implies C is equal to A by 2, और A इक्वल टू 2C इतने में रखो। अभी सोचो कि अगर ये एंगल जो A है, A अगर 2C से ज्यादा होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा? दिस एंगल विल बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल। मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो क्या होगा? द रे विल रिफ्लेक्ट बैक बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या लिखेंगे? व्हेन A is greater than 2C, the ray undergoes TIR, total internal reflection at the second surface। ये सेकेंड सरफेस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। कैसा दिखेगा ये डायग्राम? ये डायग्राम ऐसे दिखेगा। A is now more than 2C, तो कोई भी रे डालो आप इस पे, कैसे भी एक रे डालो, you will see the ray will undergo total internal reflection। ये ऐसे गया, ये ऐसे जाएगा, जाने के बाद ये ऐसा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। That is what is the condition of no emergence। कोई भी रे दूसरे तरफ निकल के नहीं आएगा। कब? When A is more than 2C। This is condition of नो इमरजेंस। तो कोई प्रिज्म में कोई रे डालेंगे वो बाहर नहीं निकलेगा। कंडीशन क्या हुआ? दी वैल्यू ऑफ ए मस्ट बी मोर देन 2C। अगर ए का वैल्यू मोर देन 2C हुआ तो कोई भी रे बाहर नहीं निकलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो मैं आपको बताना चाहता था। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आई वांट टू से about small angle prism। Small angle prism, last important thing is small angle prism with small angle incidence। मान लो कि कोई एक प्रिज्म ऐसा है,
इसका एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, और इसका कोई भी पॉइंट में नॉर्मल ले लो, ये हो गया नॉर्मल, दिस इज व्हाट इज द नॉर्मल। मैं क्या करता हूं कि नॉर्मल के साथ छोटा सा एंगल करके कोई रे में यहाँ पे डाल रहा हूं, आई पुट ए रे लाइक दिस, दैट मीन्स आई अस्यूम आई इज ऑल्सो स्मॉल। अगर आई छोटा होगा तो आर भी छोटा होगा, है ना, और ये एंगल ए है, तो ये हो गया फर्स्ट सरफेस, ये हो गया सेकंड सरफेस। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 होता है, यहाँ पर R2 होता है, तो हम क्या कहेंगे, आई कैन से साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, बट व्हेन आई इज स्मॉल, साइन आई इज इक्वल टू आई एंड साइन R1 इज इक्वल टू R1, क्योंकि आई छोटा होगा तो R1 भी छोटा होगा, आई 0 है तो R1 भी 0 है कि नहीं, सो आई छोटा होगा तो R1 भी छोटा होगा, तो क्या कहेंगे हम, सो क्या मिला, साइन ए की जगह आई और म्यू साइन R1 की जगह म्यू R1। सिमिलरली एट सेकेंड सरफेस क्या मिलेगा, सेकेंड सरफेस योर यहां पर निकलेगा ई एंगल में, तो मान लो कि ऐसे गया, ऐसे जाके ऐसे निकला स्मॉल एंगल में, दिस इज व्हाट इज द एंगल, again this angle is also small, so in that case what you will say, again with the same principle here, mu sin R2 is equal to sin E, और you लिख सकते हो mu R2 is equal to E। now what is the deviation, क्या देखें हम लोग, स्मॉल एंगल प्रिज्म में A स्मॉल, तो A स्मॉल है, R1 छोटा हो गया, और यहाँ पर तो R2 इज इक्वल टू A माइनस R1, A छोटा है R1 छोटा है, छोटे से छोटे को माइनस करो, छोटा सा चीज रहेगा 0.5 माइनस 0.25 इज इक्वल टू अनदर छोटा थिंग 0.25, छोटे से छोटे का डिफरेंस क्या होगा, एक छोटा बच्चा दूसरा छोटा बच्चा, एज डिफरेंस मस्ट बी ए छोटा, है कि नहीं, छोटा सा, तो ये चीज हो गया, तो R2 इज A माइनस R1, क्योंकि I छोटा हुआ है तो R1 भी छोटा है, R1 अगर स्मॉल हो गया तो R2 छोटा हो गया, R2 छोटा हो गया तो E छोटा हो जाएगा, again with the same logic mu R2 is equal to E। now what is delta is I plus E minus A, वैल्यू डाला जाए, mu times R1 plus mu times R2 minus A, अब ये mu गया कॉमन, R1 plus R2 minus A, लेकिन R1 plus R2 तो इक्वल टू A है, R1 plus R2 is equal to A, so it is mu A minus A goes common, it is A into mu minus 1, so for a small angle prism with small angle of incidence, deviation can be straightway found using the formula A into mu minus 1। इस फॉर्मूले को यूज करके डिस्पर्सन आगे आता है, डिस्पर्सन नॉर्मल प्रिज्म में निकालना मुश्किल है, इस फॉर्मूले को यूज करके निकालते हैं, पूरा का पूरा डिस्पर्सन का जो डिस्कशन होगा, assuming it to be a small angle prism, तो for a small angle prism you find the deviation is coming out to be A into mu minus 1, ठीक है, तो स्प्रिंग का आपका प्रिज्म का एंटायर डेविएशन का जो फॉर्मूला है, थ्योरी है, मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आपको ये सारे चीज याद रखना पड़ेगा, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा। मेरा नजर में क्या चीजें हैं, मेरे नजर में वो सारा चीजें हैं जिसमें हम देखना चाहते हैं कि आई विल कवर एनटीएससी पार्ट। अगेन जब आप क्लास 11 में केवीपीओ दोगे तब भी तो आपका क्लास 11 में ये सब नहीं पढ़ाया हुआ होगा, ये चीजें बच के रहेगा, तो क्लास 11 में जब आप केवीपीओ दोगे ये सारा चीज की जरूरत दोबारा पड़ेगा, तो इस सबको याद रखना बहुत जरूरी है।